सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, उस वीडियो में मैं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में सीजेआई बीआर गवई की माताजी श्रीमती कमला ताई ने आखिर क्यों जाने से साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, इसके बारे में भी एक एक खुलासा और तथ्य बताऊंगा कि जिनके आधार पर श्रीमती कमला ताई ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया। और दोस्तों, जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात कहती है, भ्रम फैलाती है कि पंडित नेहरू ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को न्योता दिया था और जिसमें आरएसएस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। मगर दोस्तों, इन सभी मुद्दों की हकीकत, पहलू और जानकारी मैं एक एक करके बड़ी बारीकी से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई की मां श्रीमती कमला ताई गवई ने बुधवार को कहा है कि वह 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक खुले पत्र में कहा है कि इस खबर से उपजे विवाद और उन पर लगे आरोपों व बदनामी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का फैसला किया है। सीजेआई गवई की मां ने ठुकराया आरएसएस का निमंत्रण। क्यों ठुकराया था, यह भी जान लेते हैं। 84 वर्षीय कमला ताई ने कहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने पत्र में लिखा है, जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि दिवंगत दादा साहेब गवई, उनके पति बिहार के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित किया था। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। कमला ताई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह आरएसएस के कार्यक्रम में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। जी हाँ, और इसमें कमला ताई ने अपने बीमार होने का भी हवाला दिया है। कमला ताई ने लिखा, अगर मैं 5 अक्टूबर के आरएसएस समारोह में मंच पर होती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती, लेकिन जब मुझे और मेरे दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और संघ के समारोह में न जाने और इस पर विराम लगाने का फैसला किया। मैं बीमार हूं और मेरा इलाज चल रहा है, यह कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की माताजी श्रीमती कमला ताई ने। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि यह भी भ्रम फैलाया जाता है कि पंडित नेहरू ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया गया था। मैं इसका भी बहुत ज़बरदस्त खुलासा करने जा रहा हूं। जैसे कि बार बार दोहराया जाने वाला यह दावा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था और कुछ नहीं, बस भारत के समकालीन इतिहास में एक झूठ को बैठा देने की कवायद है।
आर्काइव के रिकॉर्ड इस दावे को खारिज करते हैं, और तो और ये रिकॉर्ड एक दूसरी ही परिस्थिति के बारे में बताते हैं जिससे संघ के कुछ सदस्य अपनी पोशाक में उस साल गणतंत्र दिवस की परेड में घुस गए थे, जबकि उस साल की परेड वास्तव में एक किस्म का नागरिक मार्च था। जी हाँ, मामलों के मंत्री सत्यनारायण सिन्हा, रक्षा मंत्री YB चौहान, लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह नेहरू, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और यातायात एवं संचार मंत्री जगजीवन राम मौजूद थे। श्री सिन्हा और जगजीवन राम दो छोरों पर राष्ट्रीय झंडा उठाए हुए थे। श्री नेहरू और अन्य राष्ट्रपति के मंच के सामने से मार्च करते हुए अपने हाथ जोड़े हुए खड़े थे। यह है असली हकीकत जो भारतीय जनता पार्टी और RSS सदा इसका प्रचार और प्रसार करती है कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संस्था है जो भारत के हर सुख दुख में, हर हालात में देश के साथ खड़ी रहती है। और पंडित नेहरू ने स्वयं RSS को निमंत्रण देकर गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया था, नहीं किया था। RSS के वर्कर, कार्यकर्ता खुद स्वयं अपनी पोशाक यानी कि RSS की जो भी यूनिफॉर्म वर्दी है उसको पहनकर गणतंत्र दिवस की परेड में घुस गए थे या शामिल हो गए थे। पंडित नेहरू ने उस साल की गणतंत्र दिवस परेड में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित यानी कि निमंत्रण नहीं दिया था। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो 5 अक्टूबर को होने वाला RSS का शताब्दी समारोह है उसके लिए देश भर में RSS और RSS की पार्टी, क्योंकि दोस्तों मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा क्योंकि RSS ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही RSS है, तो यह दोनों भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है और RSS जिसको सामाजिक संस्थान बताया जाता है, दोनों ने मिलकर 5 अक्टूबर को होने वाले शताब्दी समारोह के लिए जी जान और धरती आकाश एक किया हुआ है और इसका इतने जोरों और इतने भव्य स्तर पर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह है आज का वीडियो। यदि आप लोगों को भी यह लगता है कि हाँ, CJI BR गवई की माताजी श्रीमती कमला ताई ने कितने अहम मुद्दे और कारणों के कारण 5 अक्टूबर को होने वाले RSS के शताब्दी समारोह में जाने से सही फैसला लिया है और सही इनकार कर दिया है, और आज आप लोगों को यह भी पता लगा कि पंडित नेहरू ने कभी भी RSS को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। यह बात सत्य है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। मैं अंत में एक बार फिर आप सभी से अपील करता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।